हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज गौरव दीक्षित। Once again I have brought another video of reflection and refraction. This is part 3 of reflection and refraction. So today we will talk about image formation. आज हम लोग बात करेंगे प्रतिबिंब का बनना, image formation. सबसे पहले देखो इन सब चीजों के लिए क्या है, मैंने बहुत सारे लास्ट वीडियो में टर्म डिस्कस करे थे, सारी डेफिनेशंस बताई थी, ठीक है, क्या क्या पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, तो आप उसको जरूर देखें। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाल दूंगा, वहां से आप पहुंच जाएंगे सीधे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उनको देखते हैं। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल हम देखते हैं। मैं यहाँ पर दोनों के लिए बताऊंगा, कॉनकेव लेंस के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए भी और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी, ठीक है, दोनों के लिए बताता हूँ चलूंगा। तो इस टाइप से देखो, जैसे पहले मान लेते हैं, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया कॉनकेव, क्या हो गया, कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव मिरर हो गया। और ये हो गया हमारा, अच्छा इसको उल्टा क्यों बनाया पता है ना, मैंने लास्ट वीडियो में सब बताया है, क्योंकि हमको लाइट रेज हमेशा अपने लेफ्ट हैंड साइड से लानी होती है, ठीक है, ध्यान रखना है सब कुछ। ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका पोल, ठीक है, पोल, ध्रुव जिसको कहते हैं। अब देखो पहला रूल ये होता है कि ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, वो कहां से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है, ठीक है। तो ये हमारा फोकस से होकर जाएगी। इस टाइप से हमारा ये पहला रूल हो जाता है, ठीक है। अच्छा इसके लिए जो लाइट रे पैरेलल, देखो पैरेलल ये आई तो क्या होगा, यहां से इसका रिफ्लेक्शन ऐसे हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर क्या करते हैं हम लोग, इसको पीछे खींचते हैं, इस टाइप से ऐसे करते हैं, पीछे खींचते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है इसका फोकस। इसमें जो फोकस होता है रियल होता है। देखो रियल और वर्चुअल में एक चीज समझ लो, अगर देखो मिरर में क्या होता है, मिरर में हम कोई चीज सामने देखते हैं तो हमको उसकी इमेज उधर ही साइड मिलती है ना। तो ध्यान रखो मिरर में क्या होता है कि आप हम जिधर खड़े हैं, अगर उधर ही हमको इमेज मिल रही है तो वो हमारी रियल इमेज होती है। अगर उसके पीछे बनती तो उसको हम लोग वर्चुअल कहते हैं, किसके, मिरर के, ठीक है। तो अब कांच है, कांच के पीछे इमेज बनती है, क्योंकि कांच में हम लोग आर पार देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। तो वहां पर उसको कहते हैं वर्चुअल, और हम लोग को मिरर में इधर ही साइड मिलती है, इसको कहते हैं रियल। क्लियर है। तो इसका ये फोकस वर्चुअल है, इसका रियल है, ठीक है, इसका आभासी, इसका वास्तविक। क्लियर है, पहला रूल हो गया। और ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, मैं अब लिखूंगा नहीं, ये कॉनकेव मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर, पहला रूल हो गया। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, सेकंड रूल। क्या, सेकंड रूल, ठीक है। देखो सेकंड रूल बात करते हैं, सेकंड रूल ये हो गया हमारा, फिर से वैसा ही प्रोसेस, ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है, इस टाइप से। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गई इसकी भी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये हो गया पोल, ठीक है। अब देखो सेकंड रूल हमारा ये है कि जो लाइट रे, अब देखो ये हमारा क्या है, फोकस है, क्या है, फोकस। तो जो लाइट रे फोकस से होकर जाती है, कहां से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। जो फोकस से होकर जाती है वो मुख्य अक्ष के परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। अच्छा इसमें देखो फोकस कहां होता है, फोकस इसका ये है। अब इस पे आती हुई ऐसे देखो, मानते हैं क्या, लाइट रे फोकस पर आ रही है, ठीक है। तो यहां हम दिखाएंगे इस टाइप से आती हुई, थोड़ा पॉइंट इधर बना लेते हैं, आती हुई इस टाइप से दिखा दी। तो क्या होगा, अब रिफ्लेक्शन कहां से होगा, रिफ्लेक्शन तो स्फेरिकल सरफेस से होगा, तो यहां से क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया, देखो आ रही है और इस टाइप से जा रही है। क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया किस टाइप से इसका फोकस बनता है। ये हमारा सेकंड रूल है, जो फोकस पर आएगी वो पैरेलल हो जाएगी। रफ कर दो इसको, रफ कर दो, ये हमारा सेकंड था, ठीक है। थर्ड एंड लास्ट रूल देख लेते हैं। यही हमारे 3 रूल होते हैं जो कि हमारे इमेज फॉर्मेशन के लिए जरूरी होते हैं। लास्ट थर्ड रूल देखो, थर्ड रूल इस टाइप से है, ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, ठीक है। और ये हो गया हमारा क्या, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, इस टाइप से। ये हो गए हमारे इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, पोल हो गया, और इस टाइप से इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गई, ठीक है। अब देखो तीसरा रूल हमारा क्या होता है, तीसरा रूल ये होता है, अब ये हमारा फोकस, ठीक है, और ये हो जाता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो लाइट है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है इस टाइप से,
जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है, ठीक है, वो रिफ्लेक्शन होने के पश्चात, ठीक है, वहीं से टकरा के उसी रास्ते में वापस चली जाती है। मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, ठीक है, होकर जाती है, वो रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी रास्ते में चली जाती है। अच्छा इधर देखें, ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इस टाइप से देख लो। तो जो लाइट रे, देखो जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगी, ठीक है, अब इसमें तो एरो बनाएंगे नहीं क्योंकि ये वर्चुअल लाइन होती है। अब यहीं से हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके उसी रास्ते में वापस चली जाएगी, उसी रास्ते में वापस चली जाएगी। ये कॉनकेव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। क्लियर हो गया, ठीक है, समझ आ गया। तो ये इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स से, 3 रूल्स से हमारे। अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, रख कर दो इसको, कर दूं, क्लियर हो गया। यही हमारे 3 रूल हैं। अच्छे से नोट्स बनाइए और जितने ज्यादा हो सके क्वेश्चंस लगाएं, तभी आपको समझ में आएगा फंडा। आप देखो जितना प्रैक्टिस करोगे क्लियर होती जाएंगी सारी चीजें। जितनी बार प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ठीक है, तो प्रैक्टिस। अच्छा अब हम लोग बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन सबसे पहले बात करते हैं बाई कॉनकेव, कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर के लिए पहले बात करेंगे, फिर बात करेंगे कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली मतलब कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, पहली हो जाती है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनाइट, ठीक है, मतलब कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे रखा हो, ये पहली कंडीशन है। तो देखो कॉनकेव मिरर सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, सबसे पहले बनाते हैं कॉनकेव मिरर बना लेते हैं इस टाइप से। ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ये हो गया इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहां रखी, ऑब्जेक्ट रखी हमारी इन्फिनाइट पे। तो इन्फिनाइट, अब देखो इन्फिनाइट तो प्रिंसिपल एक्सिस पे तो होगी नहीं, ये हो गया हमारा पोल। तो थोड़ा हमने इस टाइप से अलग से बना लिया ऐसे, ठीक है, और ये हमने रख दी इन्फिनाइट। इन्फिनाइट पे जो ऑब्जेक्ट होगी वो बहुत बड़ी होगी, ठीक है। देखो इमेज जो बनती है हमारी 2 लाइट रेज से बनती है। अब देखो इन्फिनाइट पे, इन्फिनाइट से जब भी लाइट रेज आएगी, बहुत दूर है ना, तो वहां से पैरेलल आती हुई हमको दिखेंगी। कैसे दिखेंगी, पैरेलल, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा फोकस, ठीक है, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान रखना पोल से फोकस की डिस्टेंस और फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो फोकस होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। अच्छा अब देखो लाइट रेज पैरेलल आती दिखेंगी, तो एक लाइट रे ऐसे आई, फोकस से होकर गई। तो अब देखो जो फोकस से होकर जाती है वो कैसी हो जाती है, वो पैरेलल हो जाती है। तो ये हमारी लाइट रे कैसी हो जाएगी, पैरेलल, ठीक है। अच्छा दूसरी जो लाइट रे हमारी कहां से आएगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, दूसरी लाइट ऐसे आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो आएगी वो वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी। तो ये इमेज जो बनेगी बिल्कुल फोकस के नीचे, ये देखो इस टाइप से। और हम ऑब्जेक्ट जो है, वस्तु जो है, हम उसको ओवर डैश कह देते हैं, ठीक है, इस टाइप से। देखो इमेज जो बन रही है उसको कह देंगे आई आई डैश, ठीक है, क्या कह देंगे, आई आई डैश। और ये फोकल प्लेन पे बन रही है, कहां पर बन रही है, फोकल प्लेन पे, एट फोकस बन रही है, बिल्कुल फोकस पर बनेगी। तो जो लाइट रे पैरेलल आती है, इन्फिनाइट से आती हैं, उसकी इमेज कहां बनती है, बनती है फोकस पर, जो मतलब ऑब्जेक्ट रखी होती है इन्फिनाइट पे। अब देखो नेचर ऑफ इमेज बात कर ले या पोजीशन, नेचर या पोजीशन, ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज मतलब कि इमेज की प्रकृति या स्थिति, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप जिधर ऑब्जेक्ट रखी उधर ही इमेज बन रही है। अगर इस मिरर के उधर साइड इमेज बनती है ना, तो वो हो जाती वर्चुअल। तो ये हमारी कैसी है, रियल और वर्चुअल। तो ये रियल है, ठीक है, रियल है। दूसरी, अब ये उल्टी है कि सीधी, मतलब देखो ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर और इमेज नीचे की ओर, तो ये हमारी है इन्वर्टेड, इसको कहते हैं उल्टी, ठीक है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। अच्छा और देखो अगर मैं बात करूं, ये हमारी रियल हो गई, इन्वर्टेड हो गई। अब देखो ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे बहुत बड़ा होगा, इमेज देखो कितनी छोटी बन रही। अगर कंपैरिजन करें किससे, ऑब्जेक्ट सामने दिख भी रहा, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज जो बन रही बहुत छोटी बन रही है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, वेरी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, देन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट की अपेक्षा बहुत छोटी बन रही है। और कहां पर बन रही है, फोकल प्लेन पे। फोकल प्लेन पता है, मैंने बताया है क्या होता है, एट फोकल प्लेन, एट फोकल प्लेन। तो ध्यान रखने ये 4 पॉइंट है। इस टाइप से ये नेचर हो जाता है, पोजीशन हो जाता है किसकी, इमेज के बारे में। क्लियर हो गया, रफ कर दो इसको। तो ये हमारा पहला इमेज फॉर्मेशन था, ठीक है, इसको रफ कर दूं। अब हम लोग देखते हैं सेकंड,
सेकंड इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। इनफिनाइट पर रखी थी, तो व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इनफिनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सीओसी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, शॉर्ट में लिखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट अभी इनफिनाइट में रखी थी, सेकंड केस में इनफिनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब देखो फिर से ये मान लिया हमारा हो गया, ठीक है, कॉनकेव मिरर हो गया इस टाइप से। अब हम एक क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया हमने, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया फोकस और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहां रखिए, इनफिनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो हम क्या करते हैं, यहां पर इस टाइप से ये हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया ओ ओ डैश। अब यहां से लाइट रेस दो पैरेलल दो चलेंगे, मतलब लाइट रेस जो भी इमेज बनती है वो दो लाइट रेस है, ठीक है। देखो सबसे पहले ऐसे गई लाइट रेस, तो अब ये कैसी है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, तो कहां पर इमेज इसकी कहां से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, फोकस से, ठीक है। ये तो क्लियर है ना, फोकस से होकर इस टाइप से जाएगी। अच्छा दूसरी लाइट रेस कहां जाएगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस टाइप से, थोड़ा पॉइंट इधर मान लो, ठीक है। वो आप डिस्टेंस जब सेम लोगे तो सही बनेगा, ठीक है। तो यहां से ये ऐसे आ रही है और यहीं से रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी, क्लियर है। तो इमेज कहां बनी, देखो इमेज यहां बन रही है इस टाइप से, ये इमेज बन रही है आई डैश, ये हमारा फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो अब देखो कहां पर बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो नेचर और बात करें पोजीशन, नेचर, ठीक है, या पोजीशन अगर बात करें, ठीक है, कैसी है। सबसे पहले तो हमारी रियल है, क्योंकि देखो जिधर ऑब्जेक्ट उधर ही इमेज बन रही, तो कैसी है, रियल, ठीक है, रियल हो गया पहले तो। दूसरा ऑब्जेक्ट ऊपर इमेज नीचे, तो उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड है। और देखो ऑब्जेक्ट बड़ी तुमको दिख रही है, इमेज छोटी दिख रही है ना, तो यहां लिखेंगे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा और क्या कहोगे, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक, कहां पर बन रही है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रही है, ठीक है, क्लियर हो गया। रफ कर दूं इसको, रफ कर दूं, तो हमारी सेकंड थी। अब हम बात करेंगे इसके बाद थर्ड, ठीक है, रफ कर दूं, तो ये हम रफ कर देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड, ठीक है। तो थर्ड हमारी क्या है, थर्ड हमारी है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखिए, कहां रखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। तो सेंटर ऑफ, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मिरर बनाते हैं, क्या करते हैं, मिरर बनाते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले कॉनकेव, हमने मिरर बना लिया, ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है। और ये हो गया इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ठीक है। अब कहां रखिए, सेंटर कर्वेचर पर, तो ये हो गया फोकस और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहां पर रखी है, ऑब्जेक्ट जो रखी है हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर ही पर रखी है। इस टाइप से हम क्या करते हैं कि यहीं पर हमने ऑब्जेक्ट दे दी ओ ओ डैश, ठीक है। अब देखो लाइट रेस चलेंगी, पहली तो ऐसे गई, तो वो कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको फोकस से होकर इस टाइप से ही निकल गई, जो लाइट रे पैरेलल वो फोकस से, दूसरी फोकस से गई, दूसरी कहां से गई, फोकस से गई, ठीक है। तो अब ये कहां से जाएगी, ये अब देखो जो फोकस से होकर जाती है वो बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो देखो ये बिल्कुल इसी के नीचे कट करेगी, बिल्कुल इसी के नीचे कट करेगी, यहीं पर इमेज बनती है आई डैश, ठीक है। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी होती है उसकी इमेज उसके जस्ट नीचे वहीं पर बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी क्या, सबसे पहले तो रियल है, क्योंकि जिधर ऑब्जेक्ट धरी इमेज, तो ये हो गई रियल। दूसरा क्या, ये कैसी है, ऊपर ऑब्जेक्ट नीचे इमेज, तो ये इन्वर्टेड है, ठीक है, इन्वर्टेड है, उल्टी है। और अगर बात करें, अब देखो जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी इमेज है, ठीक है, दोनों इक्वल है आपस में, कैसे है, इक्वल। तो यहां लिखोगे इक्वल इन साइज, ठीक है। हम लोग कंपैरिजन कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट से, इमेज कंपैरिजन करते हैं ऑब्जेक्ट से, ठीक है, इक्वल इन साइज। और कहां पर बन रही है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रही है, क्लियर हो गया। रफ कर दो इसको, रफ कर दूं, ठीक है। तो ये हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो गया, ठीक है, रफ कर दूं। आप लोग एक चीज गौर कर रहे होगे, इमेज जो है, ऑब्जेक्ट जो है ना, वो इधर की ओर बढ़ रही है और इमेज की
इमेज इधर की ओर बढ़ रही है ना। अभी आगे और भी ऐसा होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखिए, बीच में रखिए। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं कॉनकेव मिरर, ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है। इस टाइप से ये हो गया इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया पोल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोकस और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कहां पर रखी है हमारी ऐसे बीच में, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ओ डैश, क्या ओ डैश, ठीक है। अब देखो लाइट रे यहां से गई तो कहां से होकर जाएगी, वो होकर जाएगी हमारी फोकस से। तो ये हमने फोकस से इस टाइप से फोकस से निकाल दी। दूसरी कहां से जाएगी, दूसरी फोकस से होकर जाएगी इस टाइप से, दूसरी हमारी फोकस से होकर गई। अब ये कैसी हो जाएगी, बिकम्स पैरेलल, तो पैरेलल ये इस टाइप से पैरेलल हो गई, ठीक है, पैरेलल हो गई। तो देखो कहां कट कर रही है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे कट कर रही है इस टाइप से, आई डैश, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे कट कर रही है, ठीक है। इस टाइप से क्लियर हो गया। तो ये हमारी यहां पर, अब इसका अगर बात करें नेचर और पोजीशन, ठीक है, पोजीशन। तो नेचर पोजीशन कैसा है इसका, अगर सबसे पहले देखा जाए तो हमारी कैसी है, रियल है। दूसरा ऑब्जेक्ट ऊपर इमेज नीचे इन्वर्टेड है, ठीक है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड। और अगर बात करें इन्वर्टेड हो गया, अच्छा और क्या कहोगे, रियल हो गई, इन्वर्टेड हो गई। और हाँ अब देखो ऑब्जेक्ट तुम्हें छोटी दिख रही है, इमेज थोड़ी बड़ी दिख रही है, देखो है ना। तो इमेज अब बड़ी बन रही है तो कहेंगे लार्जर, क्या कहेंगे, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अगर देखो कायदे से तुम डायग्राम बनाओगे तो सारी चीज तुमको क्लियर दिखेंगी, ठीक है। लार्जर देन ऑब्जेक्ट कहां पर बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनाइट के बीच में, है ना। तो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनाइट, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी नंबर थी, ये 4th नंबर थी, है ना। तो ध्यान रखना 4th नंबर थी। तो इस टाइप से क्लियर हो गया, रफ कर दूं, समझ में आ गया। इस टाइप से आपको बस ध्यान रखना है, सारी चीजें अच्छे से करनी है तो कहीं भी गलती नहीं होगी, हो जाएगा, ठीक है। और गलती कर दोगे डिस्टेंस लेने में या कायदे से मेजर करने में तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। अब हम लोग बात करते हैं 5th, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस। अब कहां रखा है, फोकस पे रखा हो, कहां पर रखा हो, फोकस पर, ठीक है। तो फोकस का देखते हैं, जैसे हमने मान लिया ये हो गई हमारी क्या, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है, कॉनकेव मिरर। अब क्या करते हैं, इस टाइप से हम इसमें क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस बनाते। तो अब ऑब्जेक्ट कहां रखिए, फोकस पर रखिए, ठीक है। तो फोकस पे, अब फोकस हम सबसे पहले यहां पर बनाते हैं फोकस, ये हो गया हमारा फोकस, ठीक है, और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इस टाइप से। अब ऑब्जेक्ट कहां रखिए, फोकस पर रखिए। तो हम यहां पर ऑब्जेक्ट फोकस पर इस टाइप से रख देते हैं ओ डैश, ठीक है, ओ डैश। अब यहां से लाइट रे चलेंगी तो ऐसे, पहले तो ऐसे गई तो कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो फोकस से होकर ऐसे, ये हमारी फोकस से होकर चली गई। दूसरी कहां से ले जाए, तो दूसरी देखो अब फोकस से तो ले जा नहीं सकते हैं, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी किस टाइप से, देखो हम ऐसा करते हैं कि यहां से देखो ऐसे लाइट रेस क्या हुआ कि यहां से देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां से निकली, सेंटर और यहां से निकली, ठीक है, और यहां से रिफ्लेक्ट होके कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, कहां से गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, इस टाइप से। इसको हम लोग मिला देते हैं ऐसे, इसको कायदे से मिला देते, ठीक है। तो ये यहां से रिफ्लेक्ट होके ऐसे गई, यहां से रिफ्लेक्ट होके सीधे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, कहां से गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। क्लियर हो गया, ठीक, क्लियर हो गया। किस टाइप से, यहां से रिफ्लेक्ट होके सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई। तो अब इसकी इमेज कहां बनेगी, देखो एक पैरेलल निकल जाएगी, इसकी इमेज जो बनेगी हमारी इन्फिनाइट पर बनेगी, कहां पर बनेगी, इन्फिनाइट पर। क्लियर है ना। तो पहले ऐसे की फोकस होकर गई, फिर दूसरी यहां से निकली और रिफ्लेक्ट होकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, तो दोनों पैरेलल निकल जाएंगे, कहां पर, इन्फिनाइट पर। तो सबसे पहले देखो, अब क्योंकि है क्या, मिरर के जिधर इधर ऑब्जेक्ट रखी उधर ही इमेज बनेगी, तो पहली बात तो ये रियल बनेगी रियल, ठीक है। और नीचे बनेगी तो उल्टी बनेगी, क्योंकि उधर ऊपर बनी है ऐसे, नीचे इन्वर्टेड बनेगी उल्टी, ठीक है, ये तो क्लियर है ना, इन्वर्टेड। और अगर बात करूं
देखो अब ऑब्जेक्ट जो इन्फिनाइट पे, हम जब ने पहली कंडीशन पढ़ी थी तो जो ऑब्जेक्ट रखी थी इन्फिनाइट पे वो बहुत बड़ी थी, तो इन्फिनाइट पे कोई भी चीज बनेगी तो बहुत बड़ी बनेगी ना, तो मच लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर बात करूं कहां पर, एट इंफिनिटी, कहां पर बनेगी, एट इंफिनिटी, ठीक है। इन्फिनाइट पर इसकी इमेज बनेगी, इन्फिनाइट पर इसकी इमेज बनेगी। इसको रफ कर दूं, क्लियर है ना, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट इसमें यही लास्ट हमारी 6 नंबर पे कंडीशन है, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है, पोल और फोकस के बीच में रखी हूं, पोल और फोकस के बीच में। देखो किस टाइप से, हमने मान लिया जैसे ये हो गई हमारी कॉनकेव मिरर, ये हो गया इस टाइप से प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका पोल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा फोकस हो गया और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां रखी है, बिटवीन फोकस एंड पोल, पोल और फोकस के बीच में, तो हम यहां पर इस टाइप से ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, ठीक है। तो अब देखो यहां से क्या होगा, यहां से ये पैरेलल चलेगी, ठीक है, कहां से होकर जाएगी, फोकस से, तो हम फोकस से होकर इसको इस टाइप से, ये फोकस से होकर चली गई। अब दूसरी कहां से, फिर से वही से सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से किस टाइप से, हमने ऐसा करा, अब यहां से ये निकली और रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी, तो मतलब ऐसे, और इसको मिला देते हैं, ठीक है, मतलब ये रिफ्लेक्ट होके वापस उस टाइप चली जाएगी। तो अब तो ये आगे जाके तो और दूर होती जाएगी, अभी तो आप ये दिख ही रहा है यहां से कि आगे जाते जाते इस टाइप से आगे डिस्टेंस ऐसे बढ़ती जा रही, तो ये इनफिनाइट वैल्यू मिलेगी। तो हम लोग करते क्या हैं कि इस प्रिंसिपल एक्सिस को ऐसे बढ़ाते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, जो लाइट रेस थी इनको पीछे खींचते हैं, इस टाइप से, इसको भी हमने पीछे खींचा और इस लाइट रे को भी पीछे खींचा, ठीक है। तो ये यहां पर आकर पीछे कट करते हैं, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। और यहां पर हमारी ये कैसी इमेज बन रही है, ये ओ डैश था, ठीक है। ये इमेज जो बन रही है हमारी वर्चुअल बन रही है, कैसी, ये पीछे हमने इन दोनों लाइट रे को ऐसे थी, ऐसे जाते जाते पीछे इन्होंने यहां पर कट करा, तो इमेज जो बनेगी वर्चुअल बनेगी। कैसी बनेगी, पहली बात तो देखो अब ये मिरर के पीछे साइड बन रही है ना, तो हमने बताया था मिरर की इधर ही होती है तो इमेज रियल होती है, उधर साइड बनेगी, क्योंकि मिरर में क्या होता है सामने चीजें दिखती हैं, पीछे नहीं दिखती। तो ये कैसी है, वर्चुअल है, आभासी है, कैसी है, वर्चुअल, ठीक है। और मैं अगर बात करूं वर्चुअल हो गई, और क्या कहोगे, और दूसरी बात क्या कहोगे, वर्चुअल हो गया, और देखो वर्चुअल की बात क्या कहो, हाँ अब देखो ऑब्जेक्ट भी इधर ही साइड में, इमेज भी इधर ही साइड में, तो सीधी बन रही है, आपकी उल्टी नहीं है, तो इसको कहेंगे इरेक्ट, क्या कहेंगे, इरेक्ट, सीधी बन रही है, स्ट्रेट कह सकते हो, ठीक है। और देखो ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है इमेज बड़ी बन रही है, तो कैसी बनेगी, इसको बोलेंगे लार्जर, क्या बोलेंगे, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और कहां पर बन रही है, बिहाइंड द मिरर के पीछे बन रही है, ठीक है, मिरर के पीछे बन रही है। क्लियर हो गया, इस टाइप से ये इसकी कंडीशन है। इसमें कॉनकेव हमारे मिरर में केवल 6 कंडीशन होती हैं, यही हमारी 6 कंडीशन। अभी तक तुमने देखा ऑब्जेक्ट जो थी वो इधर आती जा रही थी और इमेज इधर बढ़ती जा रही थी, क्लियर हुआ। तो वही है कि ऑब्जेक्ट इधर बढ़ती जा रही है, इमेज इधर, जब ऑब्जेक्ट बढ़ रही थी तो इमेज पहले छोटी थी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर इनफ्रारेड जाके सबसे बड़ी, और सबसे लास्ट में कंडीशन ये आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारा किसके लिए था, कॉनकेव मिरर के लिए था। अब हम लोग बात करेंगे किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो क्लियर हो गया फंडा, अब मैं इसको रफ करता हूं। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए, किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ये कॉनकेव के लिए हमारी 6 कंडीशंस होती हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण के लिए, कॉन्वेक्स, ठीक है, मिरर के लिए। तो इसके लिए पहली कंडीशन हो जाती है, इसमें 2 होती है हमारी, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट हमारी कहां रखी है, इन्फिनिट। अब इसके लिए हमको मिरर को इस टाइप से करना पड़ेगा, हमने मिरर को पलट लिया, ठीक है, क्योंकि हमको लाइट रेज लेफ्ट से लानी। अब इसके लिए ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा पोल, ठीक है। अब देखो इन्फिनाइट रखी है, तो इन्फिनाइट पे हमने इस टाइप से, इन्फिनाइट पे ऑब्जेक्ट रख दी ओ डैश। अब लाइट रेस क्या होंगी, अब लाइट रेस पैरेलल आएंगी, ठीक है, लाइट रेस कैसी आएंगी,
पैरेलल आएंगी, इनफिनाइट से पैरेलल आती हैं, तो ये लाइट रेस हमारी ऐसे आ रही है पैरेलल, ठीक है। एक लाइट रेस ये आई, दूसरी लाइट रे हमारी ये आई, पैरेलल आई। अब ये दोनों ऐसे आई, अब क्या होगा, यहां से इनका रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर गई, ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर गई, और ये हमारी ऐसे रिफ्लेक्ट कर गई, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इनको हम लोग पीछे खींचते हैं, इनको हम लोग पीछे खींचते हैं इस टाइप से। ये हमारी सीधी लाइन ये हो गई, और ये लाइट रे ऐसे, तो ये आके हमारा फोकस पर, कहां पर, फोकस पर इमेज बनेगी, वो भी बहुत छोटी बनेगी। अगर देखा जाए बहुत छोटी बनेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो रखी है वो इनफिनाइट पे रखी है। यहाँ पर इमेज जो बनेगी हमारी बहुत छोटी, पॉइंट साइज मान लेते हैं कि नहीं, बहुत छोटी पॉइंट साइज, ठीक है। तो देखो अब मिरर के इधर ऑब्जेक्ट रखी है और इमेज इधर बन रही, तो कैसी हो गई, ये वर्चुअल है, आभासी है, कैसी है, वर्चुअल है, ठीक है। ये हम लोग नेचर बात करना है, नेचर या पोजीशन, ठीक है। तो वर्चुअल है, और क्या कहोगे, वर्चुअल हो गई। अब देखो वर्चुअल हो गई, और क्या कहोगे कि सीधी बनेगी। पहली बात यहाँ पर कैसी बनेगी, सीधी बनेगी, इरेक्ट, ठीक है, इरेक्ट, बहुत छोटी बनेगी, लेकिन इधर ही सीधी बनेगी, थोड़ी सी बनती है हल्की सी, बिल्कुल छोटी सी, ठीक है। तो इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी। और अगर कहना चाहोगे तो इमेज जो बनी बहुत छोटी, वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल, बहुत छोटी बनी, पॉइंट साइज मान लेते, कैसी, पॉइंट साइज, ठीक है, मतलब कि पॉइंट साइज बनती, बहुत छोटी बनती। और बिहाइंड द मिरर बननी, कैसी बननी है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। और कहां पर, एट फोकस, फोकस पर बनेगी, कहां पर बनेगी, फोकस पर, ठीक है। जो पैरेलल लाइट रेज आती है वो कहां बनती है, इसकी इमेज फोकस पर, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, इस तरह से फोकस पर इसकी इमेज बनेगी। रब कर दें इसको, इसके लिए कंडीशन हो जाती है, रब कर दूं। अब नेक्स्ट फिर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कॉन्वेक्स मिरर के लिए, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, इंफिनिटी और पोल के बीच में रखी हो, किस टाइप से, देखो हम लोग मान लेते हैं ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, और ये हो गया इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया। कहां रखी, पोल और इनफिनाइट के बीच में। तो हम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहां पर इस टाइप से ओ डैश रखी हुई है, ठीक है, ओ डैश इस टाइप से रखी हुई है। अब यहां से क्या होगा, लाइट रेस चलेगी, ऐसे लाइट रे चली, ये हो गया इसका फोकस, और आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, आगे हमारा हो गया, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इस टाइप से। अब जो लाइट रे पैरेलल गई वो कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसको हम लोग पीछे खींचते हैं ऐसे, तो ये फोकस पर आकर मिल जाती है। अब दूसरी लाइट रे कहां से आएगी, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से किस टाइप से, ये ऐसे गई, और इसको हम लोग पीछे बढ़ाते हैं, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाकर मिलती है, लेकिन यहीं से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी, क्योंकि पीछे तो हमें बनाना नहीं, वो वर्चुअल हो जाता है, यहीं से टकरा के वापस हो जाएगी। तो देखो कहां पर कट करा, यहां पर कट करा, तो यहीं पर हमारी इस टाइप से इमेज आई डैश बन जाती है। क्लियर हो गया, सीधी है इस टाइप से, ठीक है। तो ये हमारी इमेज इसकी बन जाती है। क्लियर हो गया। तो ये भी देखो कैसी है, पहली बात तो अगर नेचर और पोजीशन बात करें तो वर्चुअल है, कैसी है, वर्चुअल है, ठीक है, वर्चुअल है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो देखो ऑब्जेक्ट से छोटी है, ऑब्जेक्ट से छोटी है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और क्या कहोगे, और अगर हम बात करें तो देखो इरेक्ट है, सीधी है, ऑब्जेक्ट की अगर कंपैरिजन करें तो इरेक्ट है, ठीक है, सीधी है। कहां पर बन रही है, फोकस और पोल के बीच में बन रही है। कहां पर बन रही है, बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में बन रही है। क्लियर हो गया, फोकस और पोल के बीच में। तो ये इसके लिए हमारी कंडीशन हो जाती है सेकंड कंडीशन, ठीक है। तो क्लियर हो गया, इस टाइप से समझ आ गया। तो आज मैं फिलहाल इतना ही रखता हूं, बाकी आपने अगर प्रीवियस वीडियो ना देखे हो तो बिल्कुल देखे जाके, आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन पर। और मैं आगे वाले वीडियोस में कुछ बढ़िया डेफिनेशंस, कॉन्जुगेट, फोकी है ना, लीनियर मैग्निफिकेशन और कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड फॉर्मूलेज लेके आऊंगा। बाकी पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बेस्ट ऑफ लक।